हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रतिशतता के अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 13.3 का दूसरा प्रश्न से देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। सलमा ने महिला समिति से 625 रुपए सिलाई मशीन खरीदने के लिए उधार लिए। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो एवं वार्षिक गणना की जाए तो 2 वर्ष बाद सलमा समिति को कितनी रकम वापस करेगी। निश्चित रूप से 2 वर्ष के बाद जब सलमा जो है रकम वापस करेगी तो वहां पर जो है दो चीजें होंगी, एक तो मूलधन और दूसरा ब्याज। यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों वापस करेगी और मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको क्या प्राप्त होता है, मिश्र धन। यानी कि इस प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं दूसरा का हल। ठीक है, तो यहां पर 625 रुपया उधार लिया है तो वो जो है आपका बनेगा मूलधन P, यानी कि 625 रुपए। ब्याज की दर यानी कि R हमको दिया गया है 8% वार्षिक और समय दिया गया है N, वो कितना है 2 वर्ष। गणना कैसा है, वार्षिक है। तो हमको क्या बोला गया है, 2 वर्ष बाद कितना वापस किया जाएगा, यानी कि हमको मिश्र धन जो है ज्ञात करना है। तो हम सूत्र में मान रख देते हैं A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N। यहां पर ये 0 है ना। अब यहां पर P के जगह कितना आ जाएगा, 625 गुणित 1 धन R का मान 8/100 और N का मान कितना हो जाएगा 2। यहां पर जितना कटता है हम कटा देते हैं। तो यहां सीधा 4 से कटा दो, 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20। इस प्रकार से ये 625 गुणित 1/1 धन 2/25 पूरे का घात है 2। 625 गुणित इन दोनों का लघुत्तम अगर ले लिया जाए तो हमको मिलेगा 25। 1 से 25 को भाग देंगे तो 25 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे 25 और इस 25 से इसको भाग देंगे तो 1, अंश में गुणा करेंगे 2। तो ये हो गया 625 गुणित 25 और 2 हो जाता है 27/25 और पूरे का घात कितना है 2। अब यहां पर A बराबर 625 गुणित, अब यहां पर 27/25 का घात 2 है तो यहां पे 27/25 गुणित 27/25 लिख देते हैं। अब यहां पर जो है कटा देंगे, सीधा सीधा 5 से कटेगा, 25 से भी कटा देंगे फिर भी चलेगा। 25 से कम 25, यहां पर हो जाएगा 25 दूनी 50, 12 बचेगा, ये 125 बनेगा। 25 पंछे 125, 25 से कम 25 से कम। इस प्रकार से A बराबर कितना आ गया, 27 गुणित 27। दोनों को गुणा कर दीजिए, 27 गुणित 27 करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 9, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 हो जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा 729। ये हमको मिश्र धन प्राप्त हुआ। तो 2 वर्ष बाद सलमा समिति को जो है 729 रुपए वापस करेगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं, अतः 2 वर्ष बाद सलमा समिति को 729 रुपए वापस करेगी। और ये हो जाता है हमारा आंसर, क्योंकि 2 वर्ष बाद जो वापस करने वाले हैं वो मूलधन और मूलधन और ब्याज यानी कि दोनों को मिलाकर के मिश्र धन होगा। तो ये बनता है हमारा 729 रुपए। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपए हो जाता है। तो यहां पर हमको क्या क्या दिया गया और क्या ज्ञात करना है उसको हम पहले देख लेते हैं। वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब निश्चित रूप से हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, जो 8% वार्षिक, यानी कि वो दर है आपका 8% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, यानी कि वो हो गया आपका समय 2 वर्ष, 5,832 रुपए हो जाता है। ये आपका 5,832 रुपए हो जाता है, मतलब ये क्या है, हमारा मिश्र धन है। तो इस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि मिश्र धन 5,832 रुपए, दर 8% वार्षिक और समय n बराबर 2 वर्ष। यदि हम यहां पर सूत्र में मान रखें तो यहां पर a बराबर का कितना तो रख दिया गया, डायरेक्ट यहीं पे मैं सूत्र लगा देता हूं। a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r/100 पावर n इक्वल, ये 5,832 आ जाएगा। p का मान तो हमें नहीं मालूम, एक धन r का मान मालूम है 8 और ये बटे 100 और n का मान है 2 बराबर 5,832। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसको कटा सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंछे 20, क्या हो जाएगा p इंटू यहां पर 1/1 धन ये है 2/25 पूरे का घात 2 बराबर 5,832। अब ये क्या हो जाएगा, p इंटू इन दोनों का लघुत्तम लेकर के जोड़ देते हैं, 1 और 25 का लघुत्तम लेंगे 25, 1 से 25 को भाग देंगे तो 25 आएगा, अंश में गुणा करेंगे तो ये 25 से कम 25, फिर इस 25 से इसको भाग देंगे तो 1 और उसका अंश में गुणा करेंगे, 1 दूनी 2 पूरे का घात 2, 5,832। अब ये हो गया आपका p इंटू 25 और 2 हो गया 27/25 और पूरे का घात 2 बराबर 5,832। अब यहां पर जो है अगर इसको लिखें तो 27/25 गुणित 27/25 लिख सकते हैं। इधर से जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये 25 गुणित 25 जो बटे में रहेगा, हर में रहेगा, वो अंश में चला जाएगा और अंश का 27 गुणित 27 जो रहेगा वो हर में आ जाएगा। तो यहां पे ऐसे करने के बाद हमको मिलने वाला है 5,832 गुणित 25 और हर में आ जाएगा 27 गुणित 27। अब यहां पर हमको कटाना पड़ेगा, ये तो 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, इसको देख लेते हैं। 8 5 13 3 16 2 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 निया 27, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचा 28 बनेगा, 3 निया 27, 1 बचा 13 बनेगा, 3 चौक 12, 1 बचा फिर 12 बनेगा, 3 चौक 12, डायरेक्ट 9 से कटा देते हैं, 9 एकम 9, ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 1 बचा 14, 9 एकम 9 तो 5 बच गया 54, 6 का 54, फिर वो 3 से कटेगा, 3 निया 27, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। तो इस प्रकार से p बराबर क्या आया वहां पे, 8 गुणित 25 गुणित 25, बटे में तो कुछ भी नहीं बचा है, तो p बराबर 8 गुणित, अभी जो है पिछले क्वेश्चन में हम देखे हैं 25 गुणित 25 का कितना होता है 625, गुणा कर दीजिए, p बराबर 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 हासिल 2, 8 6 का 48 और 2 50, p बराबर कितना आया 5,000 रुपए। क्या बोला गया था यहाँ पे, वह धन ज्ञात कीजिए, तो यहां पे लिख देंगे अतः वह धन 5,000 रुपए है, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें चौथा प्रश्न क्या दिया है, चौथा में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से
4,000 रुपए 2 वर्ष में 5,290 रुपया हो जाता है। तो देख लेते हैं यहां पर हमको क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। यह आपका चौथा क्वेश्चन होगा। तो यहां पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमको ये दर जो है ज्ञात करना है। 4,000 रुपए, ये आपका 4,000 रुपए मूलधन होगा। 2 वर्षों में ये आपका समय होगा 5,290 रुपया हो जाता है। ये आपका 5,290 रुपए ये आपका क्या बनेगा, मिश्र धन। तो इस प्रकार से यहां पर जो है हमको ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करना है। ए बराबर 5,290 तो आ गया, डायरेक्ट सूत्र लगाइए, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n इक्वल 5,290। अब यहां पर P की जगह में कितना, 4,000, एक धन R कितना, ये तो हमें नहीं पता, यही हमको ज्ञात करना है। और n की जगह कितना, 2 बराबर 5,290। अब यहां पर एक धन R/100 को रहन देते हैं, पूरे का घात 2। ये 4,000 जो गुणा हो रहा है उधर जाके भाग हो जाएगा, 5,290 बटे ये हो जाएगा 4,000। अब यहां पर अगर हम देखें, एक धन R/100 पूरे का घात 2, इस तरफ जो है घात 2 है, तो इसको भी किसी न किसी संख्या के घात 2 के रूप में हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन किसका, तो उसके लिए देखते हैं, ये एक 0 और ये एक 0 तो कट जाएगा, बच गया क्या, 529 बटे 400। यहां पर जो है 400 तो देखने से ही पता चल रहा है 20 का वर्ग होगा। कैसे 20 का वर्ग, 20 का वर्ग मतलब 20 गुणित 20 करोगे, 2 दूनी 4 और ये 2 0, तो ये तो आपका 20 का वर्ग है। तो ये 529 भी किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा, वर्गमूल निकाल के देख लेने से पता चल जाएगा। 529 अगर हम वर्गमूल निकालें, 2 दूनी 4, 2 को जोड़ दो यहां 4, 1 2 9, 3 देने से आएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक। ये जो है 23 का वर्ग बनेगा, 529 जो है 23 का वर्ग बनेगा। तो एक धन R/100 पूरे का घात 2, तो ये ऊपर वाला 23 का वर्ग और ये नीचे वाला 20 का वर्ग, तो एक साथ हम लिख देते हैं 23/20 का वर्ग। अब दोनों साइड जो है वर्ग वर्ग है, तो हम दोनों तरफ के वर्ग को हटा दें, तो 1 प्लस R/100 इक्वल हो जाएगा 23/20। आप चाहें तो दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर लिख सकते हैं, या फिर दोनों साइड के वर्ग को हटाने पर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका R/100 बराबर 23/20, और ये धन 1 उधर जाके ऋण 1 हो जाएगा। ऋण 1 को मैं ऋण 1/1 लिख देता हूं, आसान हो जाएगा थोड़ा समझने में। तो यहां पर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 20, 20 से इसको भाग दो, 1 उसका गुणा अंश में करो 23, ऋण 1 से इसको भाग देंगे 20, अंश में गुणा कर देंगे 20 एकम 20। तो इस प्रकार से R/100 बराबर 23 में 20 घटाएंगे 3/20। R का 100 का इधर भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, 3 गुणित 100/20। तो यहां पर 20 एकम 20 और 20 पंछे 100, तो R बराबर कितना आया, 3 गुणित 5, यानी कि R बराबर 15। और दर किस में आता है, प्रतिशत में, तो ये हो जाएगा R बराबर 15%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो है प्रश्नावली 13.3 का 3 क्वेश्चन कवर किया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।